Okay, hi students, how are you? Today we are starting the Poisson probability distributions. इससे पहले हम चैप्टर 5 में डिस्क्रीट probability distributions कर रहे थे। आपको याद होगा हमने इससे पहले बाइनोमियल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो ये तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है Poisson probability distribution, ठीक है। तो देखें क्या होता है इसमें, और बड़ी आसान सी और इंटरेस्टिंग probability distribution है, ठीक है। तो फार्मूले से पहले हम इसके कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फिलहाल फार्मूले वगैरह तमाम चीजों को भूल जाएं। अगर मैं आप लोगों से प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल कार एक्सीडेंट ऑन एयरपोर्ट रोड टिल 5 PM टुडे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस रोड पर 5 बजे तक कोई एक्सीडेंट होगा। या फॉर एग्जांपल व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट टेक्स्ट बुक author makes word processing error on the next page he will make। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई आथर जो है वो नेक्स्ट पेज पर एरर करेगी, उसके कितनी चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। या फिर थर्ड एग्जांपल है कि the number of customers arriving per hour at a certain automobile service facility is mu, what is probably there more than 10 customers will arrive in a 2-hour period। नेक्स्ट 2 घंटों में कोई कस्टमर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अरे जब आप इनको सुनेंगे या देखेंगे तो आपको, जिस तरह इससे पहले हमने बाइनोमियल की थी तो एन था या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन था, यहाँ पर कोई डेटा गिवन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इमेजिन करें आप लोग क्या रिप्लाई करेंगे अगर आपसे ये कहे कि नेक्स्ट रोड पर एक्सीडेंट होगा, उसकी कितनी चांस है, या आप कोई गलती करेंगे तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी। तो सर्टेनली आपके जहन में ना एक चीज आएगी, आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या कहता है, मतलब रोड पर क्या एक्सीडेंट होते हैं तो उसका अगर होता है तो एवरेज क्या होगा इस टाइम के दौरान। या अगर कोई गलती की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहता है तो वो देखेगा कि वो, मतलब जो आथर है वो इससे पहले पेज पर कितनी गलतियां कर चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू मीन या अकॉर्डिंग टू एवरेज आप लोग जो प्रीवियस डेटा है उसके मुताबिक आप लोग समहाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक ही पैरामीटर है म्यू, या फिर कस्टमर जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो इस सर्टेन टाइम पीरियड यानी कि 2 घंटों में या 1 घंटे में या पूरे दिन में किस रेट से कस्टमर्स आते हैं, तो उसी को देखते हुए आप लोग प्रोबेबिलिटी इजीली बता सकते हैं। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसके दो, इस एक्सपेरिमेंट के दो ही प्रॉपर्टीज है। एक तो ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन occurrence is the same for any two interval of equal length, यानी कि अगर हमारे पास इक्वल लेंथ है तो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। यानी कि टोटली ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इंटरवल ऑफ टाइम लेंथ। तो ये टाइम लेंथ हो सकता है, मतलब एरिया या रेंज या डिस्टेंस, मतलब कोई भी हो सकता है। तो मतलब सेम अगर इंटरवल होगा तो प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है। और अगर इंटरवल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इंटरवल कम होगा तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है। मगर सेम अगर हो तो प्रोबेबिलिटी सेम होगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है द अकरेंस और नॉन अकरेंस। इस पहली चीज को समझने के लिए आप इस तरह देखें, अगर आपको के पास ये एग्जाम्पल है अगर आप 1 घंटे की प्रोबेबिलिटी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में कम होगा चांस एक्सीडेंट का। अगर आप पूरे दिन की बात करेंगे तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल जो है ना वो चेंज होगा, अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है ना वो वेरी करेगी, ठीक है। मगर अगर लेंथ सेम है तो फिर प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है द अकरेंस और नॉन अकरेंस इन एनी इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस इन एनी टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टी है जो बाइनोमियल में आप लोगों ने देखा था कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी अकरेंस नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अकरेंस नॉन अकरेंस इंटरवल में इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि इस तरह नहीं कि 1 घंटे में या एक पेज पर अगर कोई मतलब मिस्टेक करता है तो उसी मिस्टेक की वजह से जो है सेकंड पेज पर जो है ना वो मिस्टेक होगा। बोथ आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर।
तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी को हम पास ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें एक ही पैरामीटर म्यू है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि इसमें जस्ट एक ही पैरामीटर है म्यू, ठीक है, एवरेज। बाकी एक्स तो रैंडम वेरिएबल है, ई रेशनल नंबर है, वही म्यू पैरामीटर है, और ये फैक्टोरियल है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है। एक्स आपको पता है रैंडम वेरिएबल, म्यू जो है ना उसी टाइम पीरियड में, उसी इंटरवल में जो है ना अकरेंस का जो मीन है। दिस म्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई बिकॉज़ ये वन पैरामीटर। अभी हमें एन की जरूरत नहीं होगी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की जरूरत नहीं होगी, जस्ट हमें एक ही चीज चाहिए, मीन ऑफ नंबर ऑफ अकरेंस इन गिवन टाइम इंटरवल। और ई रेशनल नंबर जिस तरह पाया होता है इसकी वैल्यू 2.71812 है, और इस चीज को, इस ई को आप लोगों के पास कैलकुलेटर में जो बिल्ट इन है उस ई को आपने प्रेस करना है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करनी, ठीक है। तो मतलब दिस इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसकी कुछ लिमिटेड वैल्यू है, आगे ये इनफिनाइट है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अच्छा, अब ये बड़ी आसान सी प्रोबेबिलिटी इस वजह से क्योंकि इसका मीन और वेरिएंस सेम होता है, मतलब ये जो मीन है वो इसका वेरिएंस होगा, ठीक है। और इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल करते हैं, बल्कि मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया आपकी बुक से 48। तो क्वेश्चन इस तरह है, मोर देन 50 मिलियन गेस्ट स्टे एट बेड इन ब्रेकफास्ट ईच ईयर, द वेबसाइट फॉर द बेड एंड ब्रेकफास्ट इन ऑफ नॉर्थ अमेरिका which average 7 visitors per minute enables many B&Bs to attract guests। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह है कि ये तो डेटा है कि मोर देन 50 मिलियन गेस्ट एट बेड एंड ब्रेकफास्ट वेबसाइट, मगर आपको इसमें आप लोग देखें अगर ये चीज ना भी गिवन है तो आपके पास मतलब जो डेटा है वो इस तरह है कि इस वेबसाइट पर एवरेज 7 विजिटर्स आते हैं पर मिनट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आपको जस्ट ये पता हो, ठीक है, कि हर मिनट में 7 विजिटर्स आते हैं एवरेज में, तो अब इस जस्ट एक नंबर की मदद से आप तमाम रैंडम वेरिएबल की ना प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो एवरेज दैट इज पर मिनट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका जो एवरेज मीन है वो पर मिनट के हिसाब से, तो टाइम इंटरवल अगर आप चेंज करेंगे, लेट सपोज 7 विजिटर्स पर मिनट है, तो कोई अगर 2 मिनट की बात करें तो वो 14 होगा, या लेट सपोज 1 आवर्स की बात करेंगे तो 7 टाइम्स 30 होगा। तो ये एवरेज आपको गिवन है और कोई चीज गिवन नहीं। अच्छा, इस एवरेज बताने के बाद अगर आपसे ये कहें कि बताएं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि देयर इज नो वेबसाइट विजिटर इन अ 1 मिनट पीरियड, यानी कि आपको के पास जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, या डायरेक्ट आप 0 पुट करें, सॉरी, तो इस चीज की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही, यानी कि वैसे ये जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों से पूछा था कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक्सीडेंट होगा एक, या कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, मगर आपको ना एवरेज नहीं पता, तो अब आपको एवरेज पता चल गया, ठीक है। और इस फॉर्मूले में आप लोग जस्ट पुट करेंगे व्हाई बिकॉज वी नीड हियर म्यू ओनली, तो इसको चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रैंडम वेरिएबल, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसमें पुट करेंगे। 0 एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए, म्यू 7 है और ई बिल्ट इन है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो पुट करेंगे तो आपको ना नो विजिटर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हमने किया है, फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन में पुट किया 7 पावर 0 ई पावर नेगेटिव 7.0 फैक्टोरियल दैट इज 0.009, ठीक है। तो इसका मतलब 0.0009% चांस है, सॉरी 0.0009 प्रोबेबिलिटी है कि देयर इज नो विजिटर इन दिस वेबसाइट इन 1 मिनट पीरियड, ठीक है। तो अब एक और चीज आप देखें, ये 1 मिनट की बात कर रहा है, यहाँ पर 1 मिनट की बात कर रहा है, तो इन दोनों में तो आप लोगों का म्यू जो है ना वो 7 आएगा, ठीक है। मगर मगर इसमें आप लोग देखें ये 30 है, मतलब
अब यहाँ पर आपका मीन जो है ना वो 30 नहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी 7 नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर 30 है तो अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल ये म्यू इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 30 सेकंड का जो मीन होगा वो होगा 7/2, ठीक है। मगर चलिए इस बी पार्ट पर आते हैं। बी में कहता है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर वेबसाइट विजिटर इन 1 मिनट पीरियड। तो 2 और मोर का क्या मतलब होना है? अगेन 2 और मोर। तो अगर मैथमेटिकली इस चीज को मैं लिखूं तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 और मोर देन का मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, सही है। So f of 2 plus f of 3 plus f of 4 f of 5 up to so on। मगर यहाँ पर देखें इस फंक्शन में x की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि x जो रैंडम वेरिएबल है, आप लोग देखें इस फंक्शन में x की जो वैल्यू होगी वो होगी फ्रॉम 0 to so on, 0 discrete value 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अपर लिमिट का हमें पता नहीं, ठीक है। तो जब हम इस सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट को आंसर करेंगे तो हमें ये नहीं पता कि हम 2 3 4 5 तो करेंगे, हमें ये नहीं पता आखिर कहाँ तक जाना है, तो इनफैक्ट होगी। तो इस वजह से हमें ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 होती है, तो हम इजीली इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। जस्ट दिस विल इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि 1 से हम इससे पहले वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करें, ठीक है, एफ ऑफ x लेस देन 2, यानी कि 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो इससे हम इक्वल ही आ जाना है, ठीक है। चलें देखें, ये हमने किया हुआ है। बी पार्ट जो है, बी पार्ट है 1 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, यानी कि 1 से हमने 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी को माइनस किया है। तो ये सेम है, दिस इज सेम एज एफ ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है। सो टोटल 0 और 1 प्रोबेबिलिटी हमने टोटल यानी कि 1 से माइनस किया है, तो आगे 2 या से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी इजीली मिली, ठीक है। तो ये तो 1 की प्रोबेबिलिटी है और 0 की ये रही प्रोबेबिलिटी, तो दोनों 1 से माइनस किया, तो हमें आंसर मिला 0.9927। इसका मतलब 2 या उससे ज्यादा विजिटर्स की प्रोबेबिलिटी है, तकरीबन 99% चांस, ठीक है। अच्छा, जब हम सी की बात करेंगे तो ये कहता है कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और मोर वेबसाइट विजिटेड इन 30 सेकंड। अब न्यू हमारा चेंज होना है, मगर इस 1 और मोर वेबसाइट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होगा, दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो अगेन 1 से ऑनवर्ड पुट करेंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो 1, मगर हमें अपर लिमिट का नहीं पता, तो अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल क्योंकि 1 है तो 1 से ये माइनस करेंगे, 1 माइनस एफ ऑफ 0, जस्ट क्योंकि 1 से पहले 0 ही आता है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, तो ये हमें मगर उस वक्त इस पार्ट सी में हमारा म्यू जो है ना वो आप देखें 3.5 है, ठीक है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी हमने पहले फाइंड आउट की है, उसी को 1 से माइनस किया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिली 96% तकरीबन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक या एक से ज्यादा विजिटर 30 सेकंड में मतलब विजिट करने के चांसेस तकरीबन 96% या 97%। और वैसे ही डी पार्ट में कहता है कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और मोर वेबसाइट विजिटेड इन 1 मिनट। तो ये भी सेम है, 5 या उससे ज्यादा का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 5 का मतलब दिस इज सेम एज 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 तक प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे विथ मीन 7,
क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको ना मीन चेंज करना पड़ता है, तो मीन अगेन 1 मिनट का है तो 7 ही रहेगी। तो 0, 1, 2, 3, 4 की प्रोबेबिलिटी को 8 करके 1 से माइनस किया तो 0.8271 इसकी यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इसी तरह के आसान से क्वेश्चंस हैं और इसकी प्लस पॉइंट ये भी है कि आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में बहुत सारे बुक के बहुत सारे क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट पता गिवन होता है कि यूज पासान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके मतलब पहचानने की जो मतलब सिंपल है वो यही है कि आपको जैसे मेन गिवन होगा और इसके अलावा और कोई चीज मतलब नहीं गिवन होगी, ठीक है। तो एवरेज अगर हो और उसके साथ साथ आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज आप देखें उस एक्सपेरिमेंट में, तो आपका पासान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। तो आई थिंक दिस इनफ फॉर पासान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करके ना चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आई थिंक दिस इनफ फॉर टुडे।